वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 1, 2 एवं 3। आज की चर्चा के विषय है अध्याय 3 श्लोक 4 एवं 5। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म, वर्क विदाउट डिजायर ऑफ रिवार्ड। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। चलिए गीतोपदेश का लाभ उठाएं। अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई निष्कर्मता पा सकता है और नहीं केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। Not by abstention from work does a man attain freedom from action, nor by mere renunciation does he attain to perfection. अध्याय 3 के शुरू में अर्जुन प्रश्न करता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का ही उत्तर दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, सांख्यों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई निष्कर्मता पा सकता है और नहीं केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य कर्म शून्यता, एक्शनलेसनेस, निष्कर्मता। कर्म शून्यता स्थिति को ही आत्म स्वरूप कहा गया है। श्लोक के पहली पंक्ति में कर्मयोगी के दृष्टि से कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी बिना कर्म किए निष्कर्मता प्राप्त नहीं कर सकते। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। श्लोक की दूसरी पंक्ति यह सांख्य योगी की दृष्टि से कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योगी कर्म का त्याग कर निष्कर्मता नहीं प्राप्त कर सकते,
सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते। सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए अनिवार्य है निष्काम कर्म। कर्मयोगी निष्काम कर्म करते हुए निष्कर्मता की प्राप्ति करते हैं। कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि और तत्पश्चात ज्ञान योग से आत्म अनुभूति, यही आत्म अनुभूति का मंत्र है। एक बार फिर दोहराता हूं, कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि और तत्पश्चात ज्ञान योग से आत्म अनुभूति। अध्याय 3 श्लोक 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते है वशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। No one can remain even for a moment without doing work. Everyone is made to act helplessly by the impulses born of nature. यहाँ पीछे हमने देखा कि अर्जुन कर्म त्यागने की बात करता है, कभी वह संन्यास लेने की बात करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। ये गुण है सत्व, रज और तम। इन गुणों के प्रभाव में मनुष्य हमेशा कर्म करता रहता है। यदि मनुष्य कर्म नहीं भी करता है, शारीरिक कर्म, तब भी मन और बुद्धि से वह हमेशा क्रियाशील रहता है। कर्म नहीं करना यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस श्लोक में इशारा है अहम को त्यागने की। मनुष्य जो भी कर्म करता है वह प्रकृति से अर्जित गुणों के वश में करता है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। एक एक निष्काम कर्म एक कदम आगे सिद्धि की ओर बढ़ाता है।
आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन कर्मयोग की चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।